अच्छा, आप लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि आइदर स्लाइड्स शेयर हो रही हैं यहाँ पर इस लेक्चर के दौरान या नहीं हो रही हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आप लोगों ने खुद डेवलप करना है, ठीक है, ये बात पहली बात है। आप लोगों में सीखने की लगन होगी, इफ यू पीपल आर विलिंग टू, ठीक है, लर्न आफ्टर स्टडी, तो तभी आप काम कर सकते हो। मैं आपको जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं करवा सकती हूँ। हाँ, आफ्टर द लेक्चर डेफिनेटली आपके पास स्लाइड्स आ जाएंगी, आप लोग वहां से देख सकते हो। बल्कि बेटर तरीका है कि यहाँ पे आप जब अटेंटिवली सुनोगे, अपना लेक्चर नोट कर रहे होगे, तो आफ्टरवर्ड्स जब व्हेन यू पीपल विल बी लिसनिंग टू द स्लाइड्स, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जी, कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? मैम स्टार्ट करें, एडवर्ब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एडवर्ब स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्ब क्या होता है? अब जिस तरह एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता था, उसी तरह एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को, एडवर्ब के नाम में ही वर्ब आ रहा है, देखिए, एड और वर्ब। तो एडवर्ब वर्ब को एक एडवर्ब को मतलब खुद ही को, और एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम, ये आ रही है। होता, ठीक है। अब देखो, उन्होंने बोला कि अब अगर मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊं ना, तो जब भी आप देखते हो कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, एल वाई एक वर्ड में कहती हूँ, क्विकली, लाउडली, बेनिफिशियली, एल वाई जब एंड पे आता है तो वो एक मतलब आप कह लो कि ये एक हिंट है कि वो क्या है, वो वर्ड क्या है, एडवर्ब है। सही हो गया? यस मैम। वो वर्ड है एडवर्ब, ठीक है, एल वाई वाले वर्ड जो मेजॉरिटी होते हैं। उसके बाद हमारे पास एडवर्ब की टाइप्स आ जाती हैं, जिस जो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि आइदर दिस इज अ एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या फिर क्या। सही है? अब यस मैम। हम कहते हैं एडवर्ब की टाइप्स क्या होती हैं। सबसे पहले आता है आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर आता है आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर आपके पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर आपके पास आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, फिर आपके पास आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सही है? मैं कहती यस हूँ मैम। आई वांट देयर, आई वांट टू गो देयर। अब देयर, अब हर ये जो 5-6 एडवर्ब्स हैं, इन सब के क्वेश्चंस होते हैं। मैं कहती हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का जो मैं कहती हूँ कि टाइम का आप जर्नली देखो, सबको पता है, व्हेन, कब। आई रीच्ड होम 8 o'clock, at 8 o'clock, तो व्हेन आई रीच होम, व्हेन 8 o'clock। समझ आ रही है? यस मैम। यस तो मैम। यहाँ पे 8 o'clock क्या हो गया आपके पास? एडवर्ब ऑफ वर्ड ऑफ टाइम। टाइम। यस। अच्छा, सबको समझ आ रही है ना? यस मैम। अच्छा, सही हो गया। अब हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं कहती हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर जो होता है उसके क्वेश्चन होता है हाउ का। हाउ का जब हम क्वेश्चन, हम कहती हूँ शी स्पीक्स पोलाइटली, ठीक है, हाउ यस शी मैम। स्पीक्स, हाउ पोलाइट। पोलाइटली। पोलाइट। यस। पोलाइटली यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर। यस मैम। प्लेस, प्लेस के लिए क्वेश्चन होता है वेयर का। ये चीजें नोट डाउन भी करते रहो। मैं पीडीएफ इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आज के टाइम में ही आपको मिले, ताकि लेक्चर रिवाइज हो जाए आप लोगों का। सही है? ओके मैम। तो फिर कल क्वेश्चन करूंगी। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए आता है वेयर। सही है? मैं कहती हूँ कि शी लिव्स नियर फैसल मॉस्क। सही है? तो यस वेयर मैम। शी लिव्स फैसल नियर मॉस्क। फैसल मॉस्क। तो जो नियर फैसल मॉस्क है, नियर नियर है, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लीज। समझ आ गई आपको? यस मैम। ओके, देन देयर कम्स के हमारे पास आ जाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन। ठीक है, शी यस विजिट्स मैम। माय हाउस सेल्डमली, या फिर शी यूजुअली विजिट्स माय हाउस। तो हाउ ऑफन, यूजुअली। ओके मैम। समझ आ रही है? यस अब इनके मैम। अब कंफ्यूज तो इसमें आपके पास भी आते हैं कि यूजुअली, ऑलवेज, सेल्डमली, ऑफनली, ये सब हैं, या मोस्ट ऑफन, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के वर्ड्स हैं कि ये स्पेसिफाइड है कि ये यहाँ पर ही यूज होने हैं। सही हो? ठीक हो गया जी। हाँ, अब एडवर्ब आपके पास आ जाता है ये एडवर्ब Adverb of place, of manner, of frequency, and मैम what was डिग्री रह गया, डिग्री। अच्छा, डिग्री। चेंज डिग्री, अब डिग्री जो डिग्री। है वो इंटेंस
को शो करता है, ठीक है, इंटेंस कंडीशन को। अब इसमें और फ्रीक्वेंसी वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, सही है। ओके आपको ओके मैम। कंफ्यूज क्यों होना है कि मैं कहती हूँ कि शी लेफ्ट द कार जेंटली। अब अगर आप सेंटेंस को गौर से देखो ना तो उस नोटेशन है, ठीक है। यस मैम। पोलाइटली क्या था, बल्कि फ्रीक्वेंसी नहीं, मैनर और डिग्री को आपने रिलेट वो नहीं करना, मिक्सअप नहीं करना, सही है। ओके मैम। अब यहाँ पर जो जेंटली है ये है एडवर्ब ऑफ ग्री। मैं मुझे रोहित कोशिश जी का करूंगी पर्सनल कि से जो मैसेज नोट्स आया आप, था। कौन बोल रहा है? मैं कोशिश करूंगी कि इसके जो डिफरेंस है वो मैं आप करूँ। ओके, थैंक यू। नाउ मैम ये डिग्री में एग्रेसिव बिहेवियर को मतलब शो कर रहा होता है। किसी होस्ट क्लास तिथे सोना बिझनेस होऊन अपने अपने माइक्स जान म्यूट ते कर को लीजिए। ऐसे अच्छा, तो एडवर्ब सही। ऑफ फ्रीक्वेंसी समझ आ गया? यस मैम। तो एडवर्ब समझ आ गया, ठीक यस है। मैम। नेक्स्ट चलते हैं हम कंजंक्शन की तरफ। तो कंजंक्शन होता है कनेक्टर, ठीक है। कंजंक्शंस आर एक्चुअली द कनेक्टर्स जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड कंजंक्शंस, सही है। यस मैम। ये कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को। अब ये वर्ड फ्रेजेस क्लॉजेस में क्या डिफरेंस है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, ये हम इसके लिए कोई और लेक्चर मैम रख आपकी लेंगे, सही है। स्क्रीन शो नहीं ओके हो मैम। रही, क्या हो रहा है? स्क्रीन शो नहीं हो रही आपके मोबाइल के जैसे पहले हो रही थी, अब नहीं हो रही। स्लाइड शेयर, स्लाइड यस मैम, स्लाइड स्लाइड शेयर में होती है। शेयर नहीं होती। और स्लाइड मैम शेयर। एडवर्ब की आपने कितनी अच्छा, टाइप बताई हैं? 2 मिनट, आप बोलें क्या पूछ रहे हैं? एडवर्ब की मैम कितनी टाइप्स बताई हैं आपने? टाइप्स मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री और प्लेस। मैनर, 5, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, प्लेस एंड टाइम। सही हो गया। टाइम में व्हेन का क्वेश्चन होता है ना, टाइम में। हाँ, जी टाइम सबर सबर कर रहे हैं, मैंने बोला है कर रही हैं, वो स्लाइड शेयर कर रही हैं। अच्छा, स्लाइड्स अगर शेयर नहीं भी होती हैं, ठीक है, पहले तो वो कर रही हैं, अगर इन केस नहीं भी होती हैं तो लेक्चर अटेंटिवली सुनो, नोट्स मिल जाएंगे। अभी सुना होगा तो जब उधर पढ़ोगे तो आपको रिलेट करने में आसानी होगी, ठीक है। Yes, इट वुड ma'am. बी easier for you to relate what I've taught in this lecture and what are you reading in those slides, ठीक है। होता है। To what extent, ठीक हो गया। इंटेंस अच्छा, कंडीशन। ठीक हो गई, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। अब आ जाते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होते हैं? अब कंजंक्शन में आपके पास आ जाता है, ये भी मैं आपको टाइप सेंटेंसेस करवाऊंगी ना तो उसमें आगे आता है कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, ठीक है। तो कंजंक्शन उसमें इन डिटेल जब बता दूंगी तो आपको समझ भी आ जाएगी, ठीक है, वो टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो जाएगा, सही हो गया। यस मैम। सही है, अभी इसको छोड़ दो, याद रखना मैंने। तो preposition होता क्या है? प्रीसीज फ्रेज दैट एक्ट्स एज अ मॉडिफायर या फिर नाउन। मतलब preposition अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो पोजीशन को जब आप रेफर करते हो ना, here, there, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज यस करते मैम। हो? अजान हो रही है। अच्छा, 5 मिनट रुक जाओ, अजान हो रही है, उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ, ठीक है। Yes, sure.
5 बजे तक होगी, सही है? ओके मैडम। ओके मैम। अच्छा, सही हो गया। अब मैं कहाँ पे थी? प्रपोजिशन, ठीक है। तो प्रपोजिशन मैं बता रही थी आप लोगों को पोजीशन के लिए यूज होता है, ठीक है। जब आप Yes, रेफर ma'am. करते हो तो आ जाता है पोजीशन का, ठीक हो गया। Yes, ma'am. अच्छा, अब जैसे कहते हैं कि अगर मैं नेक्स्ट पे चलूं तो प्रपोजिशन समझ आके ये और एक्सप्लेन करूं। मैम अब चलो फिर जी जी। मैम, ये प्रीपोजिशन और आर्टिकल सेम चीज है? नहीं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो जैसे कहते हैं आ, एम और द होता है, ठीक है। द जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल, द एरोप्लेन या द एयरप्लेन वाज फ्लाइंग ओवर द ट्री। तो यहाँ पे ओवर क्या है? प्लेस के लिए शोर है ना। ओवर जो है Yes, यहाँ पे ma'am. प्रेपोजिशन। इसी तरह द कैट Yes. वाज
सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर क्या हो गया यहाँ पर, preposition हो गया, ठीक है। above, Yes, below, ma'am. across, I was walking along the river, तो along क्या हो गया, preposition हो गया, सही है। Yes, ma'am. नोट्स में भी होगा, जब पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा, ना आया तो कल भी पूछ सकते हैं। Okay. मैम प्रपोजिशन की अच्छा डेफिनेशन एक दफा बोल दीजिए। फिर पूछो। अच्छा चलो, precedes a phrase that acts as a modifier or a noun by indicating a position in time, location or manner। देखो मेरी बात सुनो, इंग्लिश है, आपसे डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट मिल गया आपको तो इट्स इनफ, क्योंकि आप डेफिनेशन पे जाओगे तो शायद उससे आपको उतना बेहतर ना समझ आए, Yes, ma'am. फिर भी कहते हो तो मैं बोल देती हूँ डेफिनेशन। precedes a phrase that acts as a modifier, ठीक है। मॉडिफायर क्या होता है, जो मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। और नाउन by indicating a position in time, location और manner। सही हो गया। Okay. जी मैम। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मुझे अभी भी पता चला कि क्लास, तो इसमें मैं Okay, सिर्फ ma'am. आपको लास्ट में पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, वो होता है इंटरजेक्शन, सही है। इंटरजेक्शन क्या होता है कि आप अपनी कोई भी इमोशन, इधर वो सॉरो है, ठीक है, हैप्पीनेस है, आपका रिग्रेट आ जाता है, उसमें जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी आपके Yes, पास ma'am. आ जाते हैं ना, आप इमोशंस एक्सप्रेस करते हो। से बंदा कहता है ओ माय गॉड, ओ गॉश, वाओ, सुपर्ब, अमेजिंग, फैसिनेटिंग, ठीक है। ये जितने भी Yes, ma'am. आपके इमोशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब इंटरजेक्शन में आ जाते हैं, सही है। अब मेरी बात सुनो, मैं आप Yes, लोगों को ma'am. एक पीडीएफ सेंड ग्रुप में हो जाएगा, ठीक है। उस पीडीएफ में क्या होगा, एक एक्टिविटी गिवन होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की एंड पर, सही है। Yes, उसके ma'am. आंसर्स आगे गिवन होंगे और वो एक्टिविटी भी गिवन होगी। उस एक्टिविटी का पर्पस ये आप लोगों ने पहले खुद करना है, सही है। उसके लिए Yes. जब वो आप खुद कर लोगे, पहले खुद आपने, मतलब जैसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होगी, आगे जब वो आंसर्स जब आप देखोगे तो आपने खुद खुद को जज करना और ये Yes, ऑनलाइन ma'am. सिस्टम है, तो मैं आपको ऐसा जिस तरह तो यहाँ पे नहीं बता सकती और ना दे सकती हूँ टेस्ट, ठीक है। वो मैं ओरली जो मैंने सुनना होगा या देखना होगा वो मैं कल करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को, तो आपने वहां से कर लेना है, ठीक है, खुद को खुद इवैल्यूएट करना Yes, है। ma'am. ओके मैडम। Yes, अब ma'am. चैट बॉक्स में क्या है, अच्छा अब मेरी बात सुन लो, अब जो 5 मिनट रह गए हैं उसमें बस इतना सुन लो कि आज जो मैंने पढ़ाया है, पहली बात आप लोगों ने खुद एक ना 1 घंटा, मुझे पता है लड़के वो नहीं पढ़ते, मेरे खुद के बाद से कुछ काम चोर भी होते हैं, तो उसे कहते हैं सिर्फ 30 to 20 मिनट्स, ठीक है, आप लोगों ने खुद के लिए निकालने हैं, ठीक है। इसमें मेरा फायदा नहीं है, आप लोगों का खुद का फायदा है। पहली बात, इसको निकालना है, नोट्स आएंगे उसको भी पढ़ना है, ठीक है। लेक्चर प्रॉपरली नोट करो। देखो अगर आप यहाँ पर सिंसेरिटी के साथ चलोगे तो वो आपके लिए बेहतर है। मुझे फर्क इस चीज से नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, ठीक है। आई रियली डाम कि आप लोग जूम की क्लास ज्वाइन करके पीछे से इंस्टाग्राम यूज के, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, 3rd सेमेस्टर है मेरा, BSIR इंटरनेशनल रिलेशंस में कर रही हूँ, तो मुझे बेहतर पता है कि मैं भी ऑनलाइन क्लासेस लेती रही हूँ और ले भी रही हूँ, तो मुझे पता है कैसी होता है। बट आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें फॉल्ट आप लोगों का ही होगा, नुकसान आप लोगों का होगा, ठीक है। जो भी होगा सर्कमस्टांसेस यू पीपल हैव टू फेस, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। घर पे हो, मतलब 20 to 30 मिनट्स आपने देने हैं, पढ़ना है। जो एक्टिविटी मैं बता रही हूँ उस कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि गूगल फॉर्म पे आप लोग उसे अपलोड भी कर सको। इन केस नहीं हो सका तो खुद को, अल्लाह तो ऊपर बैठा देख रहा है ना, उसके साथ आपने क्या करना है कि प्रॉपरली काम करना है। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, पढ़ेंगे, सही हो गया। और दूसरी बात, क्लास में सिर्फ 3-4 बच्चे थे, अगर मैं नाम लूँ तो सुहेब था, ये इर्तजा है, या फिर इन्होंने तो वर्कशॉप भी अटेंड की थी, और एक और बच्चा है जो कि अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता वो किधर, उन्होंने ही पार्टिसिपेट किया है। यू पीपल देखो, सिर्फ इनके लिए लिंक नहीं, हाँ ये मियाँ सुफियान,
तो अब सिर्फ लिंक इनके लिए नहीं बना है, आप सबके लिए भी लिंक बना हुआ है, ठीक है। ये जो लिंक आपने ज्वाइन किया है ये पढ़ने के लिए है। मेरा पर्पस यहाँ पे आके सिर्फ बोलना नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास एक लिंक आ रहा है, यू नेवर नो कि इसके पीछे कितने लोग इन्वॉल्व हैं। मैं वही बात करूंगी जो वर्कशॉप में भी की थी, कितनी स्ट्रगल है, ठीक है, कितना टाइम का मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कि ये चीज है, ये टाइम बहुत क्रूशियल है, ठीक है। सिंस 9-10 आप हम सबके पेरेंट्स हमें ये बताते आते हैं, तो इस चीज को समझ लो तो ज्यादा बेहतर है, आप लोगों का फायदा है। सही हो गया? Yes, हाँ, मैम। किसी को कोई भी क्वेश्चन हो मैम तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। जी जी मैम ऑनलाइन क्लास में ना नोट डाउन करना थोड़ा मसला बन जाता है, तो आप जो नोट्स हैं वो ग्रुप में शेयर कर दिया करें, हम इधर आपका लेक्चर सुन लिया करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे पता है मुश्किल होता है, जी मैं नोट्स इसीलिए प्रॉपर्ली नोट सेंड करूंगी। नोट्स में ठीक है, ये जो स्लाइड्स हैं आप इनसे भी ले सकते हो। इसमें ये स्लाइड्स मैंने नहीं बनाई हैं, एक और मैम ने बनाई है जो गर्ल्स की साइड पर हैं। तो बट मैं जो चाहूंगी वो मैं अपने लेक्चर देना चाहूंगी, ठीक है, जो मैंने खुद प्रिपेयर किया हुआ है, प्रिपेयर इन द सेंस जो मेरे पास है, तो वो मैं आपको जी दे मैम, देती जो हूँ। आपके पास है आप वही शेयर कर दें, क्योंकि हम पढ़ेंगे जो वही, तो उसी से हमें अच्छी समझ आएगी। सही है, मैं वही करूंगी। मैम और एक्सरसाइज उससे का बता रहे दोबारा बता दें। क्या बता दूं? एक्सरसाइज का बता रही थी कि एंड में लास्ट में एक्सरसाइज है। हाँ, उस नोट्स के एंड पे जो मैंने आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, तो वो एक्सरसाइज भी है, वो आपने खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। पहले लेक्चर नोट्स पढ़ो, उसके बाद वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है कि हाउ मच वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है, असल में आपने कितना समझा है और क्या है। बाकी हाँ, मैं एक बार बता दूं, फिर कल को ये ना बोलना कि मैं स्ट्रिक्ट हो गई हूँ या हार्श, सब कुछ हो चुका है। नोट्स पढ़ के आना, क्योंकि मैं कल पूछूंगी, पहले 10 मिनट मैंने पूछना है, उसके बाद नेक्स्ट लेसन स्टार्ट करना है। और कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक हो गया। कल क्या पढ़ेंगे हम? टाइप्स और कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आप लोगों को कंजंक्शन छुपाया कंपाउंड टेक्स्ट में आ जाता है। सही हो गया? बेहतर ये होगा, मैं yes, ma'am. चाहती हूँ कि मैं ये जो कल का जो लेक्चर है उसकी भी नोट्स आप लोगों को भेज दूं, ताकि आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ होगा। मैम ये मैं भी यही कह रहा एक्टिविटी था। होगी जो आपने पढ़ाया है मेरा क्या कल, होगा? जो एक्टिविटी आपने बता रही थी यही है कोई जो आपने आज पढ़ा है? हाँ, ये उसी वर्ड को बताना है, वो एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, ठीक है। और फिर एक Okay, ma'am. मस्ट कॉलम है जिसमें आपने मैच करना होगा, आया कि कौन सा है, ठीक है, Okay, ma'am. नाउन है या Thank you. ठीक हो गया। Thank you, ma'am. Thank you. कभी कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ, मैं जीमेल लीव कर देती हूँ। इन केस फॉर ma'am. इंस्टेंस कि अगर आपको नहीं समझ आ रही, ठीक है, तो उस Yes, केस ma'am. में आपने करना है, ऑल्दो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। Yes, ma'am. मेल करना है मुझे जो समझ नहीं आ रहा, कुछ भी इस तरह का, ठीक है, मैं ये समझ नहीं आ रहा, मतलब कि क्लास हो रही है उसमें समझ आना चाहिए, ये पहली प्रायोरिटी है आप लोगों की, ठीक है। अगर फिर भी समझ Yes, ma'am. नहीं आता समझ आएगी आज सबको। मी या मैसेज मी ऑन जीमेल, तो मैं फिर जब इंशाल्लाह फ्री होंगी तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। सही हो गया? थैंक यू मैम मैम। अभी बाकी तक 5 जो 10 आप हो गया। पढ़ा चुके Yes, हुए ma'am. हैं, जी जी, अभी तक जो आप जो अभी पढ़ा चुके हुए हैं, क्या आप उसके नोट्स दे सकते हैं? क्योंकि मैं लास्ट 10 मिनट में आया हूँ ये मीटिंग के अंदर, जी जी बिल्कुल, तो मुझे मिल अभी तक जाएंगे दोबारा मैम. पूछना कि आपने क्या क्या पढ़ाया है। नोट्स मिलेंगे भाई। बिल्कुल मिलेंगे। आज का जो पढ़ाया है उसके तो नोट्स मिलेंगे, उसके एंड पे एक्सरसाइज भी है, ठीक है। सेकेंडली जो कल पढ़ाऊंगी उसके भी नोट्स मैं कोशिश करूंगी कि आपको फॉरवर्ड करूं, ठीक है, ताकि आप लोगों ने रीड की हो एटलीस्ट उसकी, कि जब मैं पढ़ाऊं तो आप लोगों को क्लिक होता है, फ्लैशबैक होता है कि नहीं यार हमने ये पढ़ा है वहां पर, ठीक है। Yes. ठीक हो तो गया, ठीक ये हो चीज गया, भी थैंक यू। हो चुकी है, सही है। बाकी यस उसे मैम। कहते हैं थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर टाइम, और उसे कहते Thank you, हैं ma'am. सही सही पढ़ो, जो ये टाइम दे रहे हो 1 घंटा कम से कम वो खुद के साथ सिंसियर होके दो, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह कल Thank you very much, ma'am. मैम प्रॉब्लम। Thank you. जी जी, मैम एक वीक में 2 दिन क्लास होगी? हाँ, एक वीक में 2 दिन क्लास होगी, 4 से लेकर 5 बजे तक, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक तक तो फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे ही होगी। उसके बाद इंशाल्लाह टाइम स्केड्यूल चेंज होगा, बिकॉज कि मेरी खुद की यूनिवर्सिटी भी है जैसा कि मैंने बताया, तो वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सही हो गया? ओके मैम। ओके मैम। मिलेगी। केयर। Thank you, ma'am. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz.